वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने डेटाबेस भी बना लिया और उसका कनेक्शन भी बन गया है और इस पेज में इंक्लूड भी हो गया है। तो अब स्ट्रेट जाते हैं और यहाँ पर ये जो मैंने कहा चैट बॉक्स का जो डिव है ना, इससे नीचे हम PHP का एक ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं एक क्यूरी के नाम से लोकल वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें क्यूरी में लिखूँगा कि मुझे कहाँ से डेटा चाहिए। ठीक है, तो मैं लिखूँगा सेलेक्ट फ्रॉम ऑल। सेलेक्ट ऑल के लिए ये स्टेरिक का साइन यूज़ होगा। ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम चैट डेटाबेस है, डेटाबेस का नाम है, तो क्यूरी हमारी यहाँ तक ही होती है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम चैट। लेकिन इसके बाद मैं लिखता हूँ ऑर्डर बाय आईडी DESC। इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि ऑर्डर बाय, ये ऑर्डर में चेंज कर रहा हूँ इसका, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं यहाँ तक लिखता हूँ सिर्फ ये, तो ये मुझे जो डेटा है ना वो सेम एज इट इज़ जो है वहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। लेकिन जो सबसे नया वाला रिकॉर्ड हो गया, यानी नया वाला कोई बंदा अगर मैसेज सेंड करता है ना, तो वो सबसे नीचे आएगा। मैं चाहता हूँ सबसे ऊपर आ जाए, यानी कि ऑर्डर चेंज हो जाए, नीचे से ऊपर चला जाए। तो उसके लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ऑर्डर बाय आईडी DESC। ठीक है जी, ये मैंने क्यूरी लिख दी है। अब इसको रन करना है, तो एक और मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ रन के नाम से। ठीक है, और इसको इक्वल करता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको इक्वल करूँगा DB के। DB यहाँ पे एक वेरिएबल है और इसमें ये कनेक्शन सेव है, क्योंकि कनेक्शन का रेफरेंस यहाँ पे जब आप क्यूरी चलाते हैं देना लाजमी होता है। ये मैं दूंगा और चूंकि ये पेज हमारे पास इंक्लूडेड है, तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को। ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास लोकल वेरिएबल में सेव है MySQL के कनेक्शन का, इसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे मैं ये साइन दूंगा, डैश का साइन, और फिर ये ग्रेटर देन का साइन। ये इस तरह का साइन, ये वाला स्टाइल आपको यूज़ करना होता है PDO में और ऊप में, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है PHP के अंदर, उसमें है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्यूरी। ठीक है, और क्यूरी को रेफरेंस दे दूंगा, ये जो वेरिएबल है हमारे पास क्यूरी का, ये वाला, तो ये मैंने रेफरेंस के तौर पे यहाँ दे दिया। तो ये क्यूरी हमारी रन हो गई बेसिकली। ठीक है, और ये सेव है हमारे पास रन के लोकल वेरिएबल में। नाउ नेक्स्ट लाइन में मैं वाइल का लूप चलाऊँगा। मुझे वाइल लूप की ज़रूरत है ताकि डेटा जो है रिपीट हो जाए, क्योंकि एक रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। एक से जब ज़्यादा रिकॉर्ड होते हैं हमारे पास, तो फिर हम वाइल लूप यूज़ करते हैं ताकि वो डेटा रिपीट होता जाए। और इस वाइल लूप के अंदर ही मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर दूंगा रो के नाम से, और इसको इक्वल कर दूंगा मैं रन लिख दूंगा पहले। ये जो रन है, क्योंकि इसमें क्यूरी सेव है और रन हो चुकी है। और फिर वंस अगेन यहाँ पे ये साइन जो है डैश, और फिर ये ग्रेटर देन का साइन, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन यूज़ करता हूँ फेच एरे। ये एक फंक्शन है जो कि जितना भी डेटा होगा उसको एक एरे में सेव कर देगा, और वो एरे आगे जाके रो के अंदर सेव हो जाएगी। ठीक है, तो इस एरे जो रो है बेसिकली इसमें सेव हो गई है, इसमें से हम कोई भी जो डेटा है, बेसिकली एक एरे है, तो एरे के अंदर आपको पता है इंडेक्सेस होती है। आपको पता नहीं है अगर, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक एरे जब होता है उसमें मल्टीपल डेटा होता है, तो उस डेटा को वन बाय वन आप एक्सेस कर सकते हैं इस मेन एरे से। और बेसिकली वाइल लूप चल रहा है, तो वाइल लूप को यहाँ पे मैं ब्रेक कर देता हूँ। ब्रेक करने के लिए आप हमेशा ये कॉलन जो है ये यूज़ कर सकते हैं किसी, या इफ़ स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए, एल्स को ब्रेक करने के लिए, वाइल को, ये वाइल बेसिकली एक लूप है, इसको ब्रेक करने के लिए भी आप ये कॉलन यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद इसको जब मैं एंड करूँगा कहीं पे, तो मैं ये इसको यहाँ पे आके नीचे जो हमारे पास ये है, ये जो डिव है चैट डेटा का, इससे नीचे मैं यहाँ पे PHP का एक ब्लॉक खोलता हूँ और एंड वाइल लिख दूंगा। तो इसका मतलब है कि मैंने वाइल लूप को यहाँ पे एंड कर दिया और यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया था, तो हमें उस करली जो ब्रैकेट्स है उसकी लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं रहेगी। ठीक है जी, अब मैं ये डेटा यहाँ पे डिस्प्ले कर सकता हूँ, क्योंकि ये डेटा सारा इस रो के वेरिएबल, लोकल वेरिएबल में आ चुका है और एक एरे की सूरत में यहाँ पे सेव है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं नाम डिस्प्ले करता हूँ। वंस अगेन मुझे PHP का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग जो है लिखना पड़ेगा। फिर मैं एको करता हूँ रो को, और रो चूंकि एक एरे है तो एरे की इंडेक्स होती है, और वो ये दो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोट्स लिख के आप वो एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें नेम है। किस नेम की बात हो रही है जनाब? ये इस नेम की बात हो रही है जो हमारे पास डेटाबेस के अंदर ये नेम का फील्ड है, क्योंकि ये नेम का फील्ड हम अब एक्सेस कर सकते हैं इस
वेरिएबल्स है जो कि बेसिकली एक एरे लेके अपने पास होल्ड कर रहा है, ठीक है जी। तो नेम हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये HTML का टैग के बाद जो है यहाँ पे मैं ये डॉट का साइन सिर्फ ऐसे ही लगाता हूँ ताकि वहाँ पे नेम के साथ वो ये कॉलन लगा हुआ आए। ये कोई PHP का कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये सिंपली बस HTML में मैंने ये डॉट का साइन लगा दिया, टेक्स्ट है सिंपल। और अब इस को मैं कॉपी करता हूँ नीचे, ये हाउ आर यू की जगह पे जो है इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको नाम चेंज करके MCG जो कि मैसेज हमने डेटाबेस टेबल में जो कॉलम दिया था मैसेज का, तो मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। क्योंकि ये एक एरे है तो इसमें से डेटा हम यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं। और थर्ड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे टाइम है, तो टाइम भी हम हटा के यहाँ पे वो डेटाबेस टेबल के अंदर जो हमारे पास डेट है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। दैट्स इट। ये सारा चीज़ कुछ हो गया। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और ये हमारे पास अब डिस्प्ले होना चाहिए यहाँ पे। डेटाबेस से डायनामिकली रिफ्रेश करता हूँ और ये आप देख सकते हैं 2 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास यहाँ पे और दोनों यहाँ पे आ गए। आई एम प्लेइंग क्रिकेट और सारा हेलो एवरीवन हाउ आर यू ये आ गए। और ये डेटाबेस से हमारे पास टाइम भी आ गया। अभी अच्छा नज़र नहीं आ रहा, खूबसूरत नहीं लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा फिर चेंज करूँगा। सिर्फ टाइम हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, ये पूरा डेट डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आके इंसर्ट करते हैं एक और रिकॉर्ड जस्ट फॉर टेस्टिंग। तो मैं लिख देता हूँ टेस्टिंग और टेस्टिंग, यूज़र भी टेस्टिंग और टेक्स्ट मैसेज भी टेस्टिंग। क्लिक करता हूँ और इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्टिंग टेस्टिंग और सबसे टॉप पे आ गया। टॉप पे इसलिए आया कि हमने कहा है कि भाई डिसेंडिंग ऑर्डर को चेंज करो, नया रिकॉर्ड टॉप पे लेकर आओ। तो दैट्स इट। PDO का मेथड हमने यूज़ किया यहाँ पे जो कि सिमिलर टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और इसको आप भी अपना आदत बना लें क्योंकि आगे जो है प्रोसीजरल जो PHP है वो नहीं चलेगी। और अब ये हमने डिस्प्ले कर दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या है कि हम डेटा जो है वो सिंपली यहाँ से जब कोई क्लिक करेगा तो डेटा इंसर्ट भी होना चाहिए इस टेबल में ऑटोमेटिकली, क्योंकि बार बार हम यहाँ पे आके जो है अपने इस इंटरफेस से हम इंसर्ट नहीं कर सकते। हमें यहाँ से ऑटोमेटिक चाहिए कि यहाँ से कोई भी यूज़र अपना डेटा सेंड करे और वो यहीं पे डिस्प्ले भी हो जाए। और साथ में हम एक साउंड भी लगाएंगे कि जो भी जब रिफ्रेश हो जाए पेज तो वहाँ पे एक साउंड भी आ जाए। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।